आज क्या प्रोग्राम था? हमारा आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती होती नवरात्रों में, प्रथम नवरात्र को होती है, उसी का कार्यक्रम आज था। पारिवारिक मिलन कार्यक्रम करते हैं उनकी जयंती पर। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? चर्चा समाज के ऊपर होती है, क्योंकि ये वो समाज है जो इस देश को चलाता है। सारा राजस्व जो है वो व्यापारी देता है, और व्यापारी ने इतनी झोली भर दी टैक्स देकर कि सरकार को जीएसटी कम करना पड़ा। सरकार की झोली में इतना पैसा आ गया खजाने में कि सरकार को टैक्स कम करना पड़ा। पहला उदाहरण है पूरे विश्व में जहाँ टैक्स कम हुआ। तो जीएसटी कम होने पर ये मिलन समारोह रखा गया? नहीं, उसमें एक बिंदु है ये। अच्छा, उसमें हम लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं, व्यापारियों को, वह समाज को, कि उन्होंने इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है कि इस देश में इतना विकास भी हुआ, इतना विकास चल भी रहा है। नई नई योजना परियोजनाएं चल रही हैं, रोज नई सड़कें बन रही हैं, रोज नई रैपिड ट्रेन आ रही हैं, रोज नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। उसके बाद भी सरकार के पास धन खजाने में ज्यादा हो गया, तो सरकार ने टैक्स का स्लैब कम किया है। इसके लिए हमने सबको धन्यवाद दिया है, वैश्य वर्ग को और व्यापारी वर्ग को। और ये देश चलता ही राजस्व है, हर देश राजस्व चलता है। अमेरिका की अर्थशास्त्र जहां फेल हो रहा है, वहां उसको अपने शटडाउन करना पड़ा है, अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें रोकनी पड़ी हैं, उनको सर्विस से बुलाना बंद करना पड़ा है। वहां हिंदुस्तान रोज नए प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जैसे जातिवाद में भी यहाँ पे समस्या बढ़ रही है यूपी में, कुछ क्या कहेंगे? नहीं, जातिवाद की समस्या तो देखिए ये विपक्ष के लोगों का हथकंडा है। कभी पीडीए की बात करेंगे, कभी वो अजगर की बात करेंगे, ऐसे ऐसे नए नए नाम निकाल के लाते हैं। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। आई लव मोहम्मद का भी नया मामला चल रहा है। आई लव मोहम्मद है, तो जिसको मोहम्मद से प्यार है वो अपने दिल में रखो ना। वो दिल निकाल के लाओगे तो फिर मोहम्मद को प्यार कौन करे? तुम्हारा दिल तो बाहर आ गया, तुम्हारा तो दिल उस पर चिपका दिया ना अपना। आई लव मोहम्मद जहाँ लिखा है और दिल ही नहीं रहोगे तो मोहम्मद को क्या पार करोगे? ये सब देश में अशांति फैलाने के तरीके उन्होंने निकाल लिए हैं। ये देश जिनका है, जिन्होंने इस देश को बनाया, ये देश उन्हीं का रहने वाला है। ये जो लोग बाहर से आए थे उनको देश से प्यार नहीं है, या जो बाहर वालों के रंग में रंग गए, विदेशी बन गए, वो वहीं की बात करते हैं। उसे देश का भला होने वाला नहीं है। इस देश का भला, इस देश की जो संस्कृति है, इस देश के जो मानक हैं, इस देश की जो परंपराएं हैं, उन्हीं से चलने वाला है ये देश। आप बात पूछ रहे थे कि आई लव मोहम्मद लोग लगाए घूम रहे हैं। हमारा कहना है कि वो पोस्टर लगाने के बजाय अपनी छाती पे लगाएं और अपनी दुकानों पर लगाएं, प्रतिष्ठानों पर, तो वो फिर हो गए आदेश निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली कि भाई अपनी पहचान बताओ, दुकान पे अपना नाम लिखो, पता लिखो। तो वो जो कांवड़ के दिनों में परेशानी हुई थी, उस परेशानी से भी हम मुक्त हो जाएंगे। अगर आप अपनी दुकान के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखोगे तो पता लग जाएगी कि मुझे यहाँ ठहरना है कि नहीं ठहरना, मुझे यहाँ रुकना है कि नहीं रुकना, मुझे यहाँ कुछ खाना है कि नहीं खाना है। जैसे अभी बरेली में भी घटना हुई थी, बरेली की घटना के बाद बरेली में भी घटना हुई है, सब जगह घटना हुई है। तो वो मैंने यही कहा कि मोहम्मद से प्यार करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर लफ्ज़ जिहाद ना करें। लफ्ज़ जिहाद करेंगे तो उनको परेशानी होगी और हम उन्हें सब सामने खड़े नजर आएंगे। हम लोग तो आई लव मोदी कहने वाले लोग हैं ना, हम आई लव मोहम्मद कहने वाले लोग नहीं है। तो जिनको कहना है उनको कहने पे हमें ऐतराज नहीं है, वो कहें, लेकिन दिल पे भी लगा के रखें और वो अपनी दुकान पे भी लगा के रखें। क्या विधायक जी जो चुनावी मुद्दा भी बनेगा ये? नहीं, हमारे लिए तो कोई चुनावी मुद्दा, हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे चुनावी मुद्दा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो चुनाव का नजदीक उठाया आई लव मोहम्मद, क्या चुनावी कोई फायदा लेने के लिए उठाया गया? इन्होंने नहीं, वो अपने को संगठित करके दिखाना चाहते हैं कि हम संगठित हैं, हम संगठित होना चाहते हैं। हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, वो संगठित हों। तो वो जो लोग उनके चक्कर में पड़ रहे हैं, चाहे वो लालू वाले हों, चाहे वो अखिलेश हों, उनके साथ जो और बिरादरियां हिंदू धर्म की, हिंदू जातियों की जुड़ी हुई हैं, उनको भी तो पता लगे कि ये तुमसे प्यार नहीं करते, ये इंसान से प्यार नहीं करते हैं, ये केवल आई लव मोहम्मद करते हैं। भाईचारा तो सबके लिए है ना।
दलितों का ये भी कहना है दलितों को भी पता लग जाए। कि हम पिट रहे हैं। अभी जैसा भूनी में मामला हुआ, टेरना में हुआ है, तो ये इसको ना तो हरिजन की दृष्टि से, ना दलित की दृष्टि से, ना इसको जाति की दृष्टि से देखना चाहिए। ये जीवन में रहते हुए, आम जीवन में रहते हुए, दो वाहन चलेंगे तो आपस में टकराएंगे, दो साइकिल चलेंगी तो वो टकराएंगी, घर में रखे बर्तन भी खड़खड़ाएंगे, घर में रखे बर्तन भी आपस में टकराते हैं। तो ये तो एक आम सामान्य जीवन है। ये तो ऑस्ट्रेलिया तो पहले चल जाए। ये तो किसी ने लड़ाई हो गई तो किसने क्या रैपट मार दिया, दूसरे ने उसके रैपट मार दिया, तो इसमें वो कह देगा जी मैं तो दलित था, मुझे पीट दिया इन्होंने। ये तो दुरुपयोग है ना कानून का। सुधार कैसा होगा? सुधार मन से होगा। ये हम जब हर बात में जाति सोचना छोड़ देंगे तभी इसका समाधान होने वाला है। इंसान की इंसान से लड़ाई हुई, आदमी की आदमी से लड़ाई हुई, ये मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो सारे दिन सारी